बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के गहराते संकट ने अब निर्णायक मोड़ ले लिया है। वर्षों से अपने ही पैसों के लिए भटक रहे शेयरधारकों और खाताधारकों का सब्र टूट चुका है। सोलन में बघाट शेयर होल्डर समिति और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में 18 तारीख को महाधरने और आर पार की लड़ाई का खुला ऐलान किया गया। समन्वय समिति और शेयर होल्डर्स के चीफ एडवाइजर ने दो टूक कहा कि बैंक को बचाना है तो मौजूदा व्यवस्था हटानी होगी। रणनीति के अनुसार 18 तारीख को बघाट बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि उसी दिन विशेष एजीएम की तिथि घोषित की जाए ताकि बैंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति उसके असली मालिकों यानी शेयर धारकों के सामने रखी जा सके। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि एजीएम की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई अब केवल शेयर धारकों की नहीं बल्कि हर खाता धारक, कर्मचारी और एजेंट की है। 18 तारीख को सभी प्रभावितों से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का आह्वान किया गया है ताकि प्रशासन और बैंक प्रबंधन पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके। शेयर होल्डर समिति के चीफ एडवाइजर महेंद्र नाथ सोफत और आंदोलनकारियों ने एक और बड़ी मांग को प्रमुखता से उठाया है। समिति ने साफ कहा कि मौजूदा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को तत्काल भंग किया जाए और बैंक में एक सख्त व पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति की जाए। उनका आरोप है कि मौजूदा बोर्ड की कार्यशैली ही बैंक को इस संकट में ले आई है और अब जब तक स्वतंत्र प्रशासन जिम्मेदार नहीं संभालता तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। शेयर होल्डर्स के सलाहकार ने तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि मामला केवल प्रबंधन का नहीं बल्कि बड़े बैंक घोटाले और भ्रष्टाचार का है। उन्होंने दावा किया कि जांच फाइलें डिफेक्टिव है, रिकवरी में भाई भतीजावाद चल रहा है और कई अहम फाइलें दबाई जा रही है। समिति ने इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच और ईडी एंगल से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की मांग भी उठाई है। सरकार और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए समिति ने कहा कि विधानसभा में दिए गए जवाबों से प्रभावितों की पीड़ा झलकी नहीं बल्कि करीब 5 अरब रुपए दांव पर लगे हैं। 120 कर्मचारियों और 75 कमीशन एजेंटों का भविष्य अधर में है। लोगों को शादी, बीमारी और बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने ही पैसे नहीं मिल पा रहे। शेयर होल्डर और ये सारा किनारा करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये शेयर होल्डर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शेयर होल्डर जमा खाता धारक जो हैं उनकी, कर्मचारियों की और जो कमीशन एजेंट घर बैठ गए उनकी सबकी साझा लड़ाई है। हम तो उनको भी कह रहे हैं कि जो ईमानदार कर्मचारी हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो आरडी इकट्ठी करने वाली मेरी बहनाएं हैं, वो भी हमारे साथ सहयोग करें। बाकी ये अब ये शेयर होल्डर और नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। ये शेयर होल्डर की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। तो लड़ाई कोई अलग नहीं है, लड़ाई इकट्ठी है और हम इसको मिलकर लड़ेंगे और पूरी ताकत क्षमता के साथ लड़ेंगे। यथा क्षमता के अनुसार हम बैंक प्रबंधन को, प्रशासन को, सरकार को मजबूर कर देंगे कि यहाँ के लोगों का जो है पैसा वो बचना चाहिए, सबको पैसा मिलना चाहिए और पैसा तब मिलना चाहिए जब उनको जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ध्यान लाना चाहता हूँ प्रबंधन की। लोगों के घर में शादियां थी, लोग बीमार थे, लोगों को अपने पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर भेजना था, लेकिन वो उनके लाखों रुपए बैंक में जमा है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। और बैंक जो ये कह रहा है कि भाई हम 5 लाख तक देंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी को हमने पैसे नहीं दिए थे, हमने पैसे बैंक को दिए थे। हम बैंक से पैसे चाहते हैं जब चाहे। बैंक में पैसा आदमी इसलिए करता है कि मेरे पैसे बैंक में है, जब मुझे जरूरत होगी, जब संकट की स्थिति होगी, मैं जाऊंगा और अपने पैसे ले लूंगा। ये तो स्थिति बिल्कुल उल्ट हो गई है। इसलिए हम बहुत आहत हैं, हम बहुत सीरियस है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं आह्वान करना चाहता हूं जिन लोगों के पैसे हैं इसमें जमा करता है, बाकी है, उनसे मेरा आह्वान है कि देखिए आपके अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए तो आप जागृत हो, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अभी तक हम निराश हैं। आम जो खाता धारक और जो जमा करता है उनकी वैसी पार्टिसिपेशन नहीं है जैसी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मैं उनको आह्वान करता हूं कि सबके सब आए, 18 तारीख को इकट्ठे हो ताकि हम अपना सारी एकता के साथ अपना दबाव वहां पे बना सके। इस बैंक की जितनी भी फाइलें हैं सब डिफेक्टिव हैं। जो भी फाइल अभी तक सहायक रजिस्ट्रार ने इनकी जांची है, एग्जामिन की है, वो सारी की सारी फाइलें जो है काली है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रिकवरी इसका प्रमुख जो है काम रह गया है, लेकिन रिकवरी के मामले में भी भाई भतीजावाद है। प्रबंधन कुछ की रिकवरी के लिए परस्यू कर रहा है, कुछ के लिए परस्यू नहीं कर रहा है। कई फाइलें डिप्टी कमिश्नर के यहां नहीं भेजी जा रही है, 3 फाइलें यहां पे दबा के रखी गई। इस पे डिप्टी कमिश्नर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि ये फाइलें थी कहां पे। हालत बड़ी खराब है। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये राजनीतिक लोगों के हाथ में प्रबंधन है, जबकि अभी इसकी स्थिति ऐसी है। इसके लिए यहां पे स्ट्रॉन्ग एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकाशक नियुक्त होना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी फुल टाइम होना चाहिए। वो सारी की सारी यहां पे जांचें
और जांच के एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाए। मेरा इसमें यह भी कहना है कि यह सारा मामला कोई दीवानी मामला नहीं है, यह आपराधिक मामला है और आपराधिक दृष्टि से इसकी जांच होनी चाहिए। एक इनिशियल इसकी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो वो बनाए या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बनाए और वो सारा मामला एसआईटी को सौंपा जाए। सरकार एक एसआईटी का गठन करे, वो पूरी इसकी विवेचना करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं सरकार से और एसआईटी से और रजिस्ट्रार से कि इसको ईडी के एंगल से भी इसकी विवेचना की जाए इस सारे मामले की। और अगर इसमें ऐसा लगता है कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या पैसा किसी और काम के लिए खर्च कर लिया किसी और काम के लिए है, दिस अमाउंट टू बी मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसकी भी जांच करें। और जो भी निकलता है, अगर प्रेमा फेसिया बात निकलता है तो एक फॉर्मल केस रजिस्टर किया जाए। क्योंकि अब तो मैं इस बात के लिए और हमारा फोरम, हमारे ये नौजवान साथी विवेकानंद के जो फोरम के लोग हैं, हम इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि ये मामला बैंक कुप्रबंधन का नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। इट इज ए बिग बैंक स्कैम, ये एक बड़ा बैंक घोटाला है, भ्रष्टाचार है और इसको उसी तरह से सरकार को निपटना चाहिए और प्रशासन को निपटना चाहिए। सोलन शहर और क्षेत्र के लगभग 5 अरब रुपए आज खतरे में है। जमा करता जो है, खाता धारक हैं, उनके पैसे हैं, शेयर होल्डर्स के हैं। इसके अतिरिक्त 75 जो कमीशन एजेंट है उनकी नौकरी वो घर बैठ गए हैं। 120 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। ये सारे के सारे जो प्रदेश का मामला है, 10 ब्रांचें हैं इसकी, लेकिन अधिकांश ब्रांचें सोलन में है। और बड़े अफसोस की बात है, यहाँ के प्रतिनिधि भी असंवेदनशील हैं, सरकार भी असंवेदनशील है। हमारे जो दोनों ये संस्थाएं हैं, जो हमारी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम पूरी तरह से जो रिप्लाई उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे दिया है उससे पूरी तरह से हम असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। उन्होंने टकराने वाली बात की है। सरकार असंवेदनशील है। सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए और बैंक प्रबंधन को जगाने के लिए हम पूरा आंदोलन लड़ेंगे। बड़े अफसोस की बात यह है, हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि आज रिकवरी की जो चाल है वो धीमी है, जबकि ये रिकवरी बिजली की गति से होनी चाहिए। और इसके लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। और बैंक से भी हमारी मांग है, बैंक से सबसे बड़ी मांग यह है कि वो ये डिक्लेयर करे कि वो सारे असली जो बैंक के मालिक है वो मालिक हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की एजीएम जो है, एक विशेष एजीएम बुलाई जाए, सारी जो स्थिति है बैंक की उसके सामने रखी जाए और एजीएम की तिथि वो तय करे और 18 तारीख को हमारी मांग है उस तिथि को वो वहां पे अनाउंस करें। नहीं, हम इसको और उग्र रूप से इस एजिटेशन को आगे